हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनने वाले हैं और यह कहानी चौबोली रानी की है। एक दिन राजा विक्रमादित्य और उसकी एक रानी के साथ थोड़ी बहस हो गई। रानी कहने लगी, मैं रूठ गई तो आपको मेरे जैसी रूपवती व गुणवान पत्नी कहाँ मिलेगी। राजा बोला, मैं तो तेरे से भी सुंदर व गुणवान ऐसी पत्नी ला सकता हूँ जिसका तू तो किसी तरह से मुकाबला ही नहीं कर सकती। रानी बोली, यदि ऐसी बात है और ऐसे बोल बोल रहे हो तो फिर चौबोली को परण कर लाओ, तब जानू। राजा तो उसी वक्त चौबोली से प्रणय करने चल पड़ा। चौबोली बहुत ही सुंदर, रूपवती, गुणवान थी। हर राजा उससे प्रणय करने की इच्छा रखते थे, पर चौबोली ने एक शर्त रखी हुई थी। वो यह शर्त थी कि जो व्यक्ति रात्रि के 4 प्रहरों में 4 बार उसके मुंह से बुलवा दे, उसी से वह शादी करेगी, और जो उसे बुलवा न सके उसे कैद कर देगी। अब तक कई 160 राजा अपने प्रयास में विफल होकर उसकी कैद में थे। चौबोली ने अपने महल के आगे एक ढोल रखवा दिया था। जिसे भी उससे शादी करने का प्रयास करना होता था, वह आकर ढोल पर डंके की चोट मार सकता था। राजा विक्रमादित्य भी वहां पहुंचे और ढोल पर जोरदार चोट मार चौबोली को आने की सूचना दी। चौबोली ने साई ही राजा को अपने महल में बुलवा लिया और उसके सामने 16 श्रृंगार कर बैठ गई। राजा ने वहां आने से पहले अपने 4 वीर, जो अदृश्य हो सकते थे वह रूप बदल सकते थे, उनको साथ लेकर आया था और उन्हें समझा दिया था कि उसके साथ चौबोली के महल में रूप बदल कर छुप जाए। राजा चौबोली के सामने बैठ गया। चौबोली तो बोले ही नहीं, ऐसे चुपचाप बैठी जैसे पत्थर हो। पर राजा भी आखिर राजा विक्रमादित्य था। वह चौबोली के पलंग से बोला, पलंग, चौबोली तो बोलेगी नहीं, सो तू ही कुछ बोल दे ताकि रात का एक प्रहर तो कटे। पलंग में छुपा राजा का एक वीर बोलने लगा, राजा आप यहाँ आकर कहाँ फंस गए। खैर, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, आप हुकार दीजिए, कम से कम एक प्रहर तो कट ही जाएगा। पलंग बोलने लगा। राजा हुकार देने लगा। एक राजा और एक साहूकार का बेटा, दोनों में तगड़ी दोस्ती थी। साथ सोते, साथ खेलते, साथ आते, साथ जाते, एक पल भी एक दूसरे से दूर नहीं होते। दोनों ने आपस में तय कर लिया था कि वे दोनों कभी अलग नहीं होंगे। दोनों की शादियां भी हो चुकी थी और दोनों की पत्नियां मायके बैठी थी। एक दिन साहूकार अपने बेटे से बोला कि बेटे, तेरी बहू मायके में बैठी है, जवान है, उसे ज्यादा दिन वहां नहीं छोड़ा जा सकता, और जा उसे ले आ। बेटा बोला, बापू आपका हुक्म सिर माथे, पर जाऊं कैसे। मैंने तो कुंवर से वादा कर रखा है कि उसे छोड़कर कहीं अकेला नहीं जाऊंगा। साहूकार ने सोचते हुए कहा, बेटे तुम दोनों में ऐसी मित्रता है तो एक बार काम कर लो, राजा के बेटे को भी अपने ससुराल साथ ले जाओ। पर एक बात का ध्यान रखना, तेरे ससुराल में उसकी खातिर उनकी प्रतिष्ठा के हिसाब से बड़े आव भाव भगत के साथ होनी चाहिए। आखिर दोनों मित्र साहूकार के बेटे के ससुराल चल दिए। रास्ते में राजा का बेटा तो बड़ी मस्ती से व मजाक करता चल रहा था और साहूकार का बेटा बड़ी चिंता में चल रहा था। पता नहीं ससुराल वाले कुंवर की कैसी खातिर करेंगे, यदि कोई कमी रह गई तो कुंवर क्या सोचेगा, आदि आदि। चलते चलते रास्ते में एक देवी का मंदिर आया, जिसके बारे में ऐसी मान्यता थी कि वहां देवी के आगे जो मनोरथ मांगो पूरा हो जाता, कोढ़ियों की कोढ़ मिट जाती, पुत्रहीनों का पुत्र मिल जाता। साहूकार के बेटे ने भी देवी के आगे प्रार्थना की कि हे देवी माँ, ससुराल में मेरे मित्र की खातिर व आदर सत्कार वैसा ही हो जैसी मैंने मन में सोच रखी है। यदि मेरे मन की यह मुराद पूरी हुई तो वापस आते वक्त मैं अपना मस्तक काटकर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। ऐसी मनोकामना कहकर अपने मित्र के साथ वह आगे बढ़ गया और ससुराल पहुंच गया। ससुराल वाले बहुत बड़े साहूकार थे। उनकी कई शहरों में कई दुकानें थी, विदेश से भी व्यापार करते थे। इसके लिए उनके पास अपने जहाज थे। पैसे वाले तो थे ही, साथ ही दिलावर भी थे। उन्होंने अपने दामाद के साथ आए राजा के कुंवर को देखकर ऐसा मान मुहराक व सत्कार दिया कि उसे देखकर राजा का कुंवर खुद भौचक्का रह गया। ऐसा सत्कार उसने कभी नहीं देखा था। दोनों 10 दिन तक वहां रहे। उसके बाद साहूकार के बेटे की बहू को लेकर वापस चले। रास्ते में राजा का बेटा तो वहां किए गए आदर सत्कार की प्रशंसा ही करता रहा। साहूकार के बेटे ने जो मनोरथ किया था वो पूरा हो गया। रास्ते में देवी का मंदिर आया तो साहूकार का बेटा रुका, बोला, आप चले, मैं दर्शन कराता हूँ। राजा का बेटा बोला, मैं भी चलूं, दोनों साथ साथ दर्शन कर लेंगे। साहूकार का बेटा बोला, नहीं, मैंने अकेले में मंदिर में दर्शन करने की मन्नत मांगी है, इसलिए आप रुकिए।
साहूकार का बेटा मंदिर में गया और अपना शीश काटकर देवी के चरणों में चढ़ा दिया। राजा के कुंवर ने काफी देर तक इंतजार किया, फिर भी साहूकार का बेटा नहीं आया तो वह भी मंदिर में जा पहुंचा। आके देखा तो मंदिर में अपने मित्र का कटा सिर एक तरफ पड़ा था और धड़ एक तरफ। कुंवर के पैरों तले से धरती ही खिसक गई। ये क्या हो गया? अब मित्र की पत्नी और उसके पिता को क्या जवाब दूंगा? कुंवर सोच में पड़ गया कि इस तरह बिना मित्र के घर जाए तो लोग क्या कहेंगे और क्या सोचेंगे। आज तक हम अलग नहीं रहे, आज कैसे हो गए? ये सब सोचते सोचते और विचार करते हुए कुंवर ने भी तलवार निकाली और अपना सिर काट डाला। उधर साहूकार की वधू रास्ते में खड़ी खड़ी दोनों का इंतजार करते करते थक गई तो वह भी मंदिर के अंदर पहुंची तो वहां का दृश्य देख वह हक्की बक्की रह गई। दोनों मित्रों के सिर कटे शव पड़े थे, मंदिर में लहू बह रहा था। वह सोचने लगी कि उसका क्या होगा, कैसे ससुराल में बिना पति के जाकर अपना मुंह दिखाएगी, लोग क्या क्या बातें करेंगे और क्या क्या कहेंगे। यह सोचकर उसने भी तलवार उठाई और जोर से अपने पेट में मारने लगी। तभी देवी ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया। साहूकार की वधू देवी से बोली कि देवी, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मरने दीजिए। इन दोनों का तूने भक्षण किया है, अब मेरा भी कर ले। देवी ने कहा, तलवार नीचे रख दे और दोनों के सिर उठा और इनके धड़ पर रख दे, अभी दोनों को पुनर्जीवित कर देती हूँ। साहूकार की वधू ने झट से दोनों के सिर उठाए और धड़ों के ऊपर रख दिए। देवी ने अपने हाथ से उन पर एक किरण छोड़ी और दोनों जीवित हो उठे। देवी अंतर ध्यान हो गई, पर एक गड़बड़ हो गई थी। साहूकार की बहू ने जल्दबाजी में साहूकार का सिर कुंवर की धड़ पर और कुंवर का सिर साहूकार की धड़ पर रख दिया था। अब दोनों विचार में पड़ गए कि अब ये पत्नी किसकी, सिर वाले की या धड़ वाले की। पलंग बोला, हे राजा विक्रमादित्य, आप न्याय के लिए प्रसिद्ध है, अतः आप ही न्याय करे, वह अब किसकी पत्नी होगी। राजा बोला, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, वह महिला धड़ वाले की ही पत्नी होगी, क्योंकि धड़ बड़ा होता है। ये सुनते ही चौबोली चमकी, गुस्से भर में बोली, वाह राजा वाह, बहुत बढ़िया न्याय करते हो, धड़ से क्या लेना देना, पत्नी तो सिर वाले की ही होगी, सिर बिना धड़ का क्या मोल। राजा बोला, आप जो कह रही हैं वही सत्य है, बजारे ढोली ढोल, चौबोली बोली पहला बोल, और ढोली ने ढोल पर जोरदार डंका मारा, तें तें। अब राजा विक्रमादित्य चौबोली को दूसरी बार कैसे बुलाएंगे, ये जानने के लिए आपको कहानी का दूसरा पार्ट देखना होगा। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और साथ ही कहानी के दूसरे हिस्से सुनने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।